जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। विवेक भवानी सिंह एक ऐसा नाम है जो चैनपुर गढ़ जिसकी ताज अभी इनके सर पे है, वो कार्यभार इनके सर पे है। जगन्नाथ महोत्सव रथ यात्रा, जैसा कि आप जानते हैं 20 तारीख को एक भव्य रथ यात्रा निकलती है भगवान जगन्नाथ की। मान्यता है कि पूरे साल में भगवान एक बार अपने घर से निकलते हैं और मौसीवाड़ी जाते हैं। घर से निकलने के बाद मौसीवाड़ी जाने के बीच में लोगों ने दर्शन करना होता है, दर्शन करते हैं और जो इच्छा होती है, जो मान्यता होती है, जो मांग होती है, आशीर्वाद मिलता है भगवान जगन्नाथ से और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चैनपुर गढ़ सैयों साल पुराना एक परंपरा जगन्नाथ रथ यात्रा का चला आ रहा है। पिछले बार मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश किया था, इस बार भी आपको मैं पूरा कवर करके दिखाऊंगा। हमारे साथ भवानी सिंह जी हैं, मैं बात इनसे करूंगा और आपको पूरे चीज़ों की डिटेल दूंगा। नमस्कार सभी। विवेक जी, आपके कंधे पे पूरा कार्यभार इस रथ यात्रा। जी, ये पिछले 20-22 सालों से तो ये हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है और हम लोग इसको एक अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो परंपरा है हम लोगों की। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि 1832 से ही ये परंपरा स्टार्ट है और मैं इसका लगभग 17वीं 18वीं पीढ़ी हूँ। और इसको हम लोग एक तरीके से हम लोग का कर्तव्य है, लोगों की चाहत भी रहती है, करते आ रहे हैं इस अपने कार्यक्रम का, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर जी जिसकी रथ यात्रा निकलनी है, कुछ आप लोगों की मान्यता थी, वो पूरी हुई और आप भगवान जगन्नाथ को अपने घर लेकर आए। इसके बारे में थोड़ा जी, वो हमारे जो जयनाथ सिंह जी थे, राजा साहब, तो उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने इस तरीके का एक तरीके से मन्नत मांगा और जगन्नाथ भगवान के वहाँ पे पुरी में इन लोगों ने माना और इस तरीके का आह्वान किए कि अगर हमारे को संतान प्राप्त होती है तो हम लोग यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। और उनको संतान प्राप्ति हुई और उसके बाद से उनको स्वप्न आया, उसके बाद से यहाँ पे हमारे यहाँ पे जगन्नाथ यात्रा आरंभ हुआ है। और मान्यता ये भी है, जिस तरीके से सारे पाप गंगा में नहाने से, भीगने से धुलते हैं, भगवान चूँकि खुद ही निकलते हैं यात्रा में, तो उनका रथ का स्पर्श मात्र से आपके पाप धुलते हैं। ऐसी मान्यता के साथ में यहाँ पे शुरुआत किए हैं। और अगर ऐसे देखा जाए तो अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मेरे ख्याल से स्पर्श तो नहीं ही होता है। किसी भी मंदिर को आपको बहुत दूर से आपको दर्शन मात्र होता है, वो भी भीड़ भाड़ में होता है। यहाँ पे भगवान खुद निकलते हैं आपको अपना दर्शन देने के लिए और उनके रथ को मात्र छू लेने से ही इस तरीक़ा के मान्यता है कि आप पवित्र होते हैं। आपके जो जिन कामना जो आप किए हुए होते हैं उसको वो सार्थक होता है। तो इस तरीके से जगन्नाथ यात्रा का एक अपना इसका इम्पोर्टेंस है। पूर्वजों का एक धरोहर जी चैनपुर गढ़, जहाँ जी। कभी हाथी घोड़े बाजे गाजे सब कुछ होते थे, अब कितना रह गया है क्योंकि सिमट गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बता। नहीं, अब तो देखिए, अब हम लोग इस बार 76वीं अपना अमृत महोत्सव को मना रहे थे और मेरे ख्याल से बहुजन सुखाय जो सभी के हितकर की बात है, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलना भी चाहिए, ऐसी सोच के साथ में हमारे पूर्वज भी थे और उन्होंने इस डेमोक्रेटिक सेटअप को हम लोगों ने बिल्कुल वेलकम किया। और हम लोगों से जो बन पड़ा उस समय में या आज भी, जिस तरीक़ा से हमें अपना निर्वाह करना चाहिए अपने कर्तव्यों का, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे पूर्वज ने भी किया, मेरे पिताजी ने भी किया। हमारे पिताजी ने उस समय में आह्वान हुआ था, जैसे सीलिंग के राइट्स आए थे, तो जितनी ज़मीनें थी वो हम लोगों ने सरकार के अधीन कर दी। उससे पहले भी थी कि जो आदेश आया सबके जो भले की बात है वो होनी चाहिए, ऐसा सोच करके ही हम लोगों का परिवार आगे चला आ रहा है। अभी इस गढ़ में ऐसा कोई एंटीक चीज जो पूर्वजों के
समय से बचा हुआ है। आप कुछ तालाब वगैरह के बारे में बता रहे नहीं, एक तो ये जो हम लोग का जो कचहरी है ये एक्चुअली बहुत पुराना है, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं अभी। ये आपको लगभग 1595 का है। इसकी नींव उसी समय थे, बीच में बाद बाद में ये इसमें रेनोवेशंस होते रहे हैं, एडिशंस होते रहे, लेकिन इसका नींव जो है ये 1595 में पड़ा है। और इसी के सटा हुआ एक बावली जो है, बावली बेसिकली वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से किया गया था कि अगल बगल के जितने भी कुएं हैं उसका वाटर लेवल बना रहे। पीछे हमारे गढ़ के ठीक पीछे में मंदाता नदी भी है, तो उसी का पानी जो है वो स्ट्रेट अवे हमारे इस बावड़ी में, बावली जिसको कहते हैं, बावली में आता था। तो अगल बगल का जितना भी आपको वेल्स थे या कुएं थे उनके पानी रिचार्ज होते रहते थे। तो ये एक बड़ा साइंटिफिक चीज़ था। और अभी उस वैसे ही कुछ हमारी भारत सरकार भी जो डोभा का जो निर्माण कर रही है वो उसी तर्ज पे है। ये थोड़ा ज़्यादा डीप होता है, इसको राजस्थान में जाएंगे तो इसको स्टीप वेल भी कहते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे बावड़ियाँ हैं। यहाँ पे उस हिसाब से छोटा था क्योंकि यहाँ पानी का उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन कभी कोई अकाल वकाल पड़ा होगा तो उसी निमित्त में हमारे पूर्वजों ने ये बनाया है। ये भी मेरे ख्याल से 101 साल तो पुराना ज़रूर है। मैं आपको बता दूं, पहले पूर्वजों की टेक्नोलॉजी जो आज पानी की किल्लत हो रही है, पहले क्यों नहीं होती थी। तो ऐसे जो बावड़ी होते थे वो हर घर परिवार में होता था, राजवाड़ा परिवार में होता था, और इतना गहरा होता था कि उसके आसपास का जो ज़मीन का पानी का लेयर है वो बना हुआ था। लेकिन आज हम उससे कतराते हैं, और आज पलामू का हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ड्राई जोन हो रहा है। तो पहले की टेक्नोलॉजी आज के टेक्नोलॉजी से तो मैं तो कहता हूँ कि बेहतर था, क्योंकि पहले के पूर्वज सोच के चलते थे जिससे जिंदगियों में कोई तकलीफ नहीं आती थी। हम बात करना चाहेंगे रथ यात्रा कहाँ और कैसे कैसे चलती है। रथ यात्रा हमारे मंदिर परिसर में ही जगन्नाथ मंदिर का मंदिर है। यहाँ से हर साल के माफिक इस बार भी यहाँ से स्टार्ट होगी। 5 बजे 20 तारीख को शुरुआत होगी। और यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा मौसी बाड़ी है, जो कि अभी निर्माण उसका अच्छा हुआ है। और यहाँ से उसी दौरान में जगन्नाथ जाएंगे, जो रास्ते हॉस्पिटल मोड़ मेन रोड होते हुए हॉस्पिटल तक जाएंगे। एक दिन का वहाँ पे इनका विश्राम होता है, और एक ऑल्टरनेट डे यानी कि एक दिन के बाद में पुनः वापस भगवान अपने मंदिर में आ जाते हैं। तो आप जगन्नाथ रथ यात्रा तो देखने आए, लेकिन पलामू में एक भव्य मंदिर बनकर तैयार है जिसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ है, उसका पूजन नहीं हुआ है, लेकिन ये देखने लायक है। ये मेडिटेशन सेंटर है, गेस्ट हाउस है, मंदिर है, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक मंदिर पलामू के लिए धरोहर बन के तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। तो आप इस कुसुमदाहा मंदिर को आइए, जगन्नाथ रथ यात्रा, इसी बहाने जगन्नाथ भगवान के साथ आपको कुसुमदाहा मंदिर का दर्शन हो जाएगा। एक भव्य मंदिर, भव्य जगन्नाथ यात्रा के साथ आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन